हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट उखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नो। फ्रेंड्स, चेक बाउंसिंग के मैटर में बहुत सारी वीडियोस ऐसी नेट पर अवेलेबल है जिसमें चेक को कैसे बाउंस करा के एक्यूज के ऊपर केस मुकदमा फाइल करना है। लेकिन बहुत कम ऐसी वीडियो शायद अवेलेबल होंगी जिसमें एक्यूज के भी राइट्स को डिफाइन किया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को आपने चेक दिया था और चेक देने के बाद आपने उसको कैश में पेमेंट कर दी, लेकिन चेक आप उससे लेना भूल गए और उस व्यक्ति ने क्या किया कि आपके खिलाफ मुकदमा कोर्ट के अंदर चेक बाउंस का फिर से फाइल कर दिया और आपके पास कैश लेने देने का कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना है? फ्रेंड्स, ये बड़ी प्रिकैरियस सिचुएशन है, बड़ी गंभीर सिचुएशन है जिसमें से बचने का वैसे कोई रास्ता होता नहीं है, क्योंकि आपने दो बहुत बड़ी ब्लेंडर की है। पहली बात, चेक दे दिया, चेक के बदले में कोई मीमो कोई रिसीट आपने नहीं दी। दूसरी बात, आपने उस व्यक्ति को कैश पैसे दे दिए और उसके बदले में फिर आपने चेक वापस नहीं लिया। अगर आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा फाइल होता है तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले मुकदमेवार आपके ऊपर एक लीगल नोटिस जरूर सर्व करेगा। अगर आपके पास लीगल नोटिस आया है और आपने उस लीगल नोटिस को रिसीव कर लिया है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको उस लीगल नोटिस के अंदर अपना डिफेंस जरूर बनाकर उसका रिप्लाई देना है। आपकी जो भी जेन्युइन डिफेंस है वो आप अपने लीगल नोटिस के अंदर रिप्लाई के अंदर जरूर दीजिए, क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर आप अपना रिप्लाई नहीं देते तो कहीं ना कहीं मुकदमे के अंदर आपको उसका नुकसान होगा। जब आपके पास लीगल नोटिस आया, आपने उसका रिप्लाई भी दे दिया, तो अब आपके ऊपर अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक मुकदमा फाइल किया जाएगा। जब ये मुकदमा फाइल किया जाता है तो आपके पास एक नोटिस आएगा कोर्ट का। उस नोटिस में एक चीज लिखी होती है कि अगर आप पहली ही तारीख पर अपने मुकदमे के पैसे कोर्ट में जमा कर देते हैं तो फिर ये मुकदमा पहली ही तारीख पर खत्म कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और ये मुकदमा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वकीलों पर पैसा खर्च ना करके, मानो ₹1,50,000 का चेक है, वो पहली ही तारीख पर अपने मुकदमे के पैसे जमा करा देते हैं और वो मुकदमा वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे वो लोग जिनका चेक अमाउंट बड़ा है, 15-20 लाख रुपए है, उनको पैसे नहीं देने, उनके लिए क्या सिचुएशन है? तो सिचुएशन ये है कि आप पहली ही तारीख पर जाएंगे, अपनी सबसे पहले कोर्ट के अंदर एज ए मैटर ऑफ राइट अपनी बेल कराएंगे और बेल कराने के बाद फिर आपको एक तारीख और मिलती है आपके स्टेटमेंट कराने के लिए। अगली तारीख पर आपको अपने वकील के थ्रू कोर्ट में फिर से पेश होना है, अपना डिफेंस कोर्ट के अंदर देना है। कोर्ट कुछ आपसे क्वेश्चन पुट अप करती है, उन क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करना है कि क्या आपको लीगल नोटिस मिला था, नहीं मिला था, क्या ये चेक आपको जो मिला है इस पर सिग्नेचर्स आपके हैं, इसके पार्टिकुलर्स किसने भरे, ये सारी प्रोसीडिंग होने के बाद फिर आपको एक 145(2) ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की एप्लीकेशन भी लगानी है कि मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका जरूर दिया जाए। कंप्लेनेंट को जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर अब आपकी सही टेस्टिफिकेशन है, जिसमें आपको अपने मुकदमे को हारने या जीतने की ये स्टेज है, जहां पे आपको एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछकर एग्जैक्ट वो कंटेंट्स मुकदमेवार से निकलवाने जिससे आप अपने मुकदमे को जीत सकते हैं। यही वो स्टेज है जहां पर आपको बहुत स्मार्टली, यानी कि आपके एडवोकेट को बहुत स्मार्टली और बहुत ही समझदारी से कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन करना होता है। अगर आपने उससे ये कबूल करवा लिया कि किसी भी स्टेज पर उसको पैसा दिया गया था और ये चेक वापस करना वो भूल गया था, तो ये ध्यान रखिए आप अपना मुकदमा जीत सकते हैं और उसका वो कंप्लेनेंट अपना मुकदमा हार जाएगा। फ्रेंड्स, इस सारी प्रोसीडिंग को पूरी होने में ये मानकर चले कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की लग जाते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है, मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है कि जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि क्या हम इस मुकदमे को हारने जा रहे हैं या जीतने जा रहे हैं। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि ये मुकदमा हम हारने जा रहे हैं, तो फिर हम ऐसे मैटर्स को मीडिएशन सेंटर में रेफर करवा के और मीडिएशन सेंटर में उस रकम को हम कम करवाकर, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का मुकदमा है तो हम कोशिश करते हैं दोस्तों 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख रुपए में सेटल करवा के और उसकी किस्तें बनवाकर कंप्लेनेंट को पैसे दे दें, और ऐसा आमतौर पर कोर्ट की प्रैक्टिस में किया जाता है। फ्रेंड, ये मैंने आपको कानून, एक प्रैक्टिकल अप्रोच और कानून और कोर्ट का प्रोसीजर तीनों का एक मिली जुली वीडियो मैंने आपको आज बताई है, और इस वीडियो से बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी और कैसे एक्यूज साइड से अपने मुकदमे को डिफेंड करना है ये भी आप सीखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इसके बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आपको जो इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।